दर्द के लम्हे, सर्द हवाएं, जिंदगी सहमी, सांस कैसे आए। दोस्तों, सही और सटीक जानकारी के लिए आरुष फंडामेंटल्स में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको कोई गाना नहीं सुना रहा हूँ, एक्चुअली मौसम ही इतना सुहाना है, जाड़ा का मौसम बहुत ही अच्छा होता ही है। और आप जो देख रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में दिवाली वगैरह आया और लोग अपने घर में बहुत सारे ये जो लरी है सजावट के लिए लगाएं, तो अब उनका इस महीना मैक्सिमम डिमांड ज़्यादा आएगा और उसका पेनल्टी भी आएगा बहुत लोगों का, क्योंकि ये जो कनेक्शन होता है ना ये लड़ी का, ये सीरीज में होता है और सीरीज में होने के कारण ये अच्छा खासा बिजली लेता है। तो इसलिए मैंने सोचा जो बहुत अच्छा टॉपिक जो मैक्सिमम डिमांड है वो क्या होता है और एक्सेस डिमांड पेनल्टी क्या होता है, इसके बारे में मैं बताऊँगा आज। तो आज का टॉपिक है एक्सेस डिमांड पेनल्टी। अब देखिए, ये एक बिल है और इस बिल में देखिए जो मैंने ब्लू से मैंने टिक किया है, स्वीकृत भार जो है अर्थात सैंक्शन लोड जो है 1 किलोवाट है, लेकिन इसका जो अभिलिखित डिमांड है मतलब जो मैक्सिमम डिमांड मीटर में रिकॉर्ड हुआ है वो 4.53 है। तो इसलिए इनका जो पेनल्टी है ये देखिए 1488 रुपया पेनल्टी लग गया। तो आखिर ये क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और हाँ, ये बिजली चोरी नहीं है, ये बात जान लीजिए। अगर आप ज़्यादा लोड उपयोग कर रहे हैं, मीटर के साथ उपयोग कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी बिजली चोरी नहीं है। कोई डराए धमकाए तो इससे बिल्कुल नहीं डरना है। जो भी पेनल्टी लगेगी वो आपके बिल में रहेगी। देखिए, वो पेनल्टी बहुत केस में नॉमिनल होती है, कॉमर्शियल केस में कुछ ज़्यादा होती है, तो वो सारा हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहली बात, सैंक्शन लोड क्या होता है। सैंक्शन लोड वो है जो कनेक्शन लेते वक्त आप लेते हैं, या कभी कभी आप लोड बढ़ा के अपना सैंक्शन लोड बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, जो मैंने 2 किलोवाट का कनेक्शन लिया है घर के लिए, तो वही सैंक्शन लोड है। और मैक्सिमम डिमांड क्या है, तो देखिए मैक्सिमम डिमांड का तो बड़ा ही लंबा चौड़ा डिफिनीशन है। ये बिहार, झारखंड, यूपी ये सब के लिए लगभग सेम ही है। और इसका जो मूल है, मैं ये कह रहा हूँ, ये है आधे घंटे के पीरियड पे मीटर रिकॉर्ड करते रहता है। अब देखिए, जैसे ये कैसे होता है, मीटर जैसे शुरू किया हर आधे घंटे पे, तो जैसे रात में 12 बजे से शुरू हुआ तो 12 से 12:30, फिर 12:30 से 1, 1 से 1:30, ऐसे होते होते सारे पीरियड का एवरेज लोड मीटर लेते रहता है। और जिस पीरियड का एवरेज लोड ज़्यादा रहेगा, मान लीजिए 2 से 2:30 बजे तक का एवरेज लोड जो है वो ज़्यादा है अभी तक जो रिकॉर्ड किया है, तो इसको वो मैक्सिमम, इसको ये डिमांड के रूप में वो नोट कर लेगा। और महीना के अंत तक जाते जाते जो सबसे हाईएस्ट मैक्सिमम डिमांड है, एवरेज लोड है, उसको ही मैक्सिमम लोड में दिखाता है। तो यही हुआ मैक्सिमम डिमांड, उसी को ये लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, तो ये आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैक्सिमम लोड जो है वो उसका तो ख्याल आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए जैसे ही आपका बिलिंग जो होता है, बिल जो आपका बनता है, अगर आप 10 किलोवाट का आप कनेक्शन लिए हैं, तो कहता है जो 10 किलोवाट का अगर कनेक्शन लिए हैं तो उसमें बिलिंग डिमांड देखिए क्या होता है, जो 75% या उससे कम अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो 75% का आपको पैसा लगेगा। फॉर एग्जांपल, कोई अगर 8 किलोवाट का लोड लिया है तो इसका 75% कितना हो गया, 6 किलोवाट। तो 6 किलोवाट या उससे कम अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो 6 किलोवाट तक का आपको फिक्स चार्ज लगेगा। आप तो जानते हैं बिल में फिक्स चार्ज और मीटर रेंट 2 होता है। उसके बाद अगर आप मान लीजिए 8 किलोवाट का आपका ये सैंक्शन लोड है, इसका 5% ज़्यादा तक अगर आप उपयोग करते हैं तो आपको माफ है, और उससे अगर ज़्यादा उपयोग करेंगे तब आपको फाइन है। तो वही देखिए, एक्सेस डिमांड तभी माना जाता है जब आप 105% तक यूज कर सकते हैं। मान लीजिए 1 किलोवाट किसी का लोड है घर में, तो 1.05 किलोवाट मैक्सिमम डिमांड तक अगर वो उपयोग करता है तो उसको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। किसी का मान लीजिए 10 किलोवाट अगर सैंक्शन लोड है, कोई इंडस्ट्री है या कुछ भी है, तो उसका क्या है, जो 5% ज़्यादा, अर्थात 10 का 5% कितना हुआ, 0.5। तो अर्थात ये जो है 10.5 किलोवाट तक अगर ये बिजली उपयोग कर रहा है तो इसको कोई फाइन नहीं है। उससे ज़्यादा जब फाइन लगेगा तो एक्सेस डिमांड माना जाएगा और तभी एक्सेस डिमांड पेनल्टी आएगी। और इसमें आपका बिजली का जो यूनिट रेट है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बस फिक्स चार्ज पे फाइन लगेगी। तो फिक्स चार्ज कितना होता है ये जानना आपके लिए ज़रूरी है, तो मैं बहुत ही ब्रीफली बता देता हूँ, क्योंकि टैरिफ पे तो मैंने वीडियो दिया ही है। बिहार में अगर आप देखेंगे तो डोमेस्टिक जो होते हैं वो 2 होते हैं, या तो ग्रामीण या तो शहरी। तो ग्रामीण एरिया में मात्र 20 रुपया पर किलोवाट फिक्स चार्ज है,
और DS2 जो है शहरी एरिया में जो घरेलू हैं उसका सिर्फ 40 रुपया पर किलोवाट है। उसी तरह अगर आप देखेंगे नॉन डोमेस्टिक कॉमर्शियल अर्थात दुकान वगैरह सब के लिए, होटल वगैरह सब के लिए, तो ग्रामीण एरिया में तो गजब का मतलब काम है, 30 रुपया पर किलोवाट है। शहरी में लेकिन उससे 6 गुना ज़्यादा है, 180 रुपया पर किलोवाट। अब देखिए किसी का अगर सैंक्शन लोड 4 किलोवाट है, मैं एग्जाम्पल दे के भी बताऊंगा, आगे एग्जाम्पल भी है, तो 4 किलोवाट तक इसमें क्या है 5% आपको सिर्फ छूट है, तो 4 का 5% निकाल के जोड़ दीजिए, तो अर्थात क्या हो गया 4.2 किलोवाट तक अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे अगर ज़्यादा उपयोग करेंगे तो 4 किलोवाट से ज़्यादा जितना भी उपयोग करेंगे तो उसको डबल रेट से कैलकुलेट होगा। तो मैं एग्जांपल जब दूंगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए आटा चक्की वगैरह सब अगर है ग्रामीण एरिया में तो LTS में आता है 19 किलोवाट तक, LTS 1 में आता है, तो इसका है 144 रुपया पर KVA, वहाँ KVA में होता है, और KVA भी कैसे निकालेंगे मैं आगे बता दूंगा। उसी तरह LTS 2 में है 180 रुपया पर KVA, और HT जितने भी हैं उसका 300 रुपया पर KVA, ये फिक्स चार्ज है। जो भी पेनल्टी लगेगी फिक्स चार्ज की ही पेनल्टी लगेगी, और आपका यूनिट पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यूनिट तो जो रेट है उसी रेट से आप देंगे ही। अब देखिए एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, मान लीजिए कोई ग्रामीण क्षेत्र का है, और ग्रामीण क्षेत्र का इसका 1 किलोवाट सैंक्शन लोड है, और रिकॉर्डेड डिमांड इसका मीटर में 1.25 पाया गया, तो 1.05 तक तो माफ था, लेकिन 1.25 में तो माफ नहीं होगा, इनको तो पेनल्टी लगेगी। तो पहला चूंकि सैंक्शन लोड इनका 1 किलोवाट है, तो 1 किलोवाट का तो फिक्स चार्ज 20 रुपया लगेगा ही। अब 1.25 हो गया, और फिक्स चार्ज जो लगता है वो राउंड करके आपको मैक्स डिमांड पे लगता है, जैसे 1.25 है तो ये 2 माना जाएगा, 2 किलोवाट, तो 1 किलोवाट का तो यहाँ 20 रुपया ले ही लिया, एक्स्ट्रा जो 1 किलोवाट है उसका डबल रेट से लेगा, अर्थात इसीलिए 40 रुपया लेगा। एक दूसरा एग्जांपल देखिए, मान लीजिए 2 किलोवाट का कनेक्शन है, शहर में है और दुकान वगैरह के लिए है, और उसका रिकॉर्डेड मैक्सिमम डिमांड पाया गया मान लीजिए 4.05, तो 2 किलोवाट सैंक्शन लोड है, तो 2.10 तक अगर रहता तो इनको कोई पेनल्टी नहीं लगती, लेकिन 2.10 से तो ज़्यादा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, जो 2 किलोवाट सैंक्शन लोड है तो 2 किलोवाट का तो फिक्स चार्ज जितना लगना चाहिए उतना ही लगेगा, तो 2 गुना 180 रुपया पर किलोवाट है तो 360 रुपया लग गया। लेकिन एक्स्ट्रा जो है, तो एक्स्ट्रा कितना है 2.05 है, 2.05 यानी ये 3 में राउंड ऑफ हो जाएगा, तो इसीलिए 3 का 180 और गुना 2 कर लीजिए, 1080 रुपया पेनल्टी लग गई। 1080 रुपया अच्छा खासा पेनल्टी होता है, सोचिए महीना में अगर एक दुकान वाले को लगे तो कितना होगा, और अगर स्मार्ट मीटर कंज्यूमर है तो उसका तो डेली डिडक्शन में पेनल्टी वगैरह नहीं कटता है, तो उस केस में क्या होगा, जब उसका मंथली इनवॉइस बनेगा तो उसका एकाएक कितना रुपया काट लेगा, तो वो कहेगा जो देखो मेरा तुरंत इतना पैसा कैसे कट गया। तो एक्सेस डिमांड पेनल्टी पे मैंने बहुत लोगों का कटते हुए देखा है। अब आइए तीसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं, सैंक्शन लोड मान लीजिए 10 किलोवाट है, DS2D कैटेगरी है, DS2D मतलब हुआ शहरी घरेलू में है, और रिकॉर्डेड डिमांड है 4.50, तो इनका कितना फिक्स चार्ज और पेनल्टी लगेगा। तो सबसे पहले देखिए 10 किलोवाट है तो बिलिंग डिमांड कितना होता है, मैंने बताया था 10 का 75% आप निकाल लीजिए, तो 10 का 75% मतलब क्या हो गया 7.5, अर्थात ये 8 किलोवाट हो गया। तो 8 किलोवाट जो हो गया, तो 8 किलोवाट पे ही इनका फिक्स चार्ज लगेगा। तो बिलिंग डिमांड से अगर मैक्सिमम डिमांड कम है, मैक्सिमम डिमांड कितना है 4.50 है, बिलिंग डिमांड इसका 8 हो गया, तो 8 से अगर कम है तो 8 किलोवाट तक का तो इनको देना ही पड़ेगा, और चूंकि आगे पेनल्टी नहीं लगेगी, क्रॉस करने पर ही ना पेनल्टी लगती। अब देखिए एक और केस, सैंक्शन लोड है 10 किलोवाट, मान लीजिए 10 किलोवाट का कोई आटा चक्की कनेक्शन है, उसका रिकॉर्डेड मैक्सिमम डिमांड है मान लीजिए 11 KVA, तो क्या उसको पेनल्टी लगेगी, आप सोच रहे होंगे लग जाएगी, लेकिन देखिए यहाँ 10 किलोवाट है और यहाँ KVA में है, तो 10 किलोवाट को KVA में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 में 0.9 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 11.11 KVA हो जाएगा इसका सैंक्शन लोड, और चूंकि 11.11 KVA हो गया, इसका मैक्सिमम 11 KVA है, इसीलिए 11 KVA का 144 के 10 से जो फिक्स चार्ज है वो 1584 लगेगा, इस पर पेनल्टी नहीं लगेगी। यही केस में अगर मान लीजिए इसका, अगर इनका 15 KVA हो जाता मैक्सिमम डिमांड, तब क्या होता 11 तक तो नहीं लगती, तो 11 तक तो जनरल कैलकुलेट होगा, और फिर एक्स्ट्रा जो 4 है
सॉरी KVA एक्स्ट्रा जो 4 KVA है उस पर यहाँ पेनल्टी लग जाती। तो यही है पेनल्टी की पूरी कहानी। तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए तुरंत। धन्यवाद।